प्रश्न 13। दो रेखाएं किन किन दशाओं में समानांतर होती है, किसी एक को सिद्ध करें। तो दो रेखाएं किन किन दशाओं में समानांतर होती हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। तो दो रेखाएं किन किन दशाओं में समानांतर होती हैं उसको लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर हो। एक हो गया ये। तो जब एकांतर अंत कोणों के युग्म बराबर होगा तो दोनों रेखाएं क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, एक दशा ये हो गया। दूसरा दशा क्या हो जाएगा, संगत कोण समान हो। संगत कोण समान हो। और तो जब संगत कोण समान होगा तो दो रेखाएं जो है समानांतर होगी। ठीक है, ये दूसरा दशा हो गया। तीसरा दशा होगा अंतः कोण संपूरक हो। तो देखिए तीसरा दशा में अंतः कोण अगर संपूरक होगा, संपूरक का मतलब हो गया कि दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो उसको संपूरक कहते हैं। यानी दो कोण का योग अगर 180 डिग्री है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो अंतः कोण अगर संपूरक होगा यानी अंतः कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा तो दो रेखा क्या होगा, दोनों रेखाएं समानांतर होगी। ये हो गया तीन दशा। तो कह रहा था कि दो रेखाएं किन किन दशाओं में समानांतर होती हैं। तो दो रेखाएं इन सब दशाओं में समानांतर होगी। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे। अब कह रहा है किसी एक को सिद्ध करें। अब किसी एक को सिद्ध करना है तो उसके लिए पहले हम चित्र बना लेंगे। तो मान लेंगे कि यहाँ पे L समानांतर है M। L किसके समानांतर है, M के। नहीं, ये तो हमको सिद्ध करना है। देखिए ये दोनों रेखा को हमको समानांतर सिद्ध करना है। ठीक है, L समानांतर M हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे हम L समानांतर M नहीं लेंगे। यहाँ पे किसी एक दशा यहाँ पे हम लेंगे। यानी संगत कोण अगर यहाँ पे समान ले लेंगे, या अंत कोण संपूरक ले लेंगे, या एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर लेंगे, तब जाके ये दोनों रेखा समानांतर होगा। तो देखिए L और M रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, इसका नाम दे देते हैं P। तो L और M रेखा को P रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। इस कोण को कहेंगे कोण 3। इसको 3 नाम दे देते हैं, इसको 1 नाम दे देते हैं और इसको 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, अपने मन से दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। तो देखिए एकांतर अंतः कोणों के युग्म अगर बराबर हो तो क्या होता है, दोनों रेखा समानांतर। तो ये सिद्ध यहाँ पे हम ले लेंगे कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। ठीक है, ये एकांतर कोण हो गया। तो यहाँ पे हमको L और M क्या करना है, समानांतर सिद्ध करना है ये दोनों रेखा को। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हम यहाँ पे ले लिए हैं। इसको हम पहला लिख लेते हैं। अब देखिए जब कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो कोण 1 और कोण 3 ये भी बराबर होगा। तो कोण 1 और कोण 2 ये तो अपने से लिए हैं क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है कि L समानांतर है M के। तो एकांतर कोण यहाँ पे बराबर ले लिए हैं।
अब देखिए, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण को भी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण 1 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3, और यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा। इसको हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो कोण 1 और बराबर कोण 2 दिया हुआ है। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, और कोण 1 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? कोण 3 बराबर कोण 2। देखिए, पहला में क्या था? जब कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 1 कोण 3 के भी बराबर है। देखिए, कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 1 कोण 3 के भी बराबर है। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के भी बराबर है और कोण 3 के भी बराबर है। तो कोण 2 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, ये दोनों से, पहला और दूसरा से। तो कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा। अब कोण 3 और कोण 2 क्या है? तो देखिए, जब कोण 3 और कोण 2 बराबर है तो लिखेंगे लेकिन कोण 3 और कोण 2 संगत कोण है, संगत कोण है, अतः L समानांतर M। तो जब कोण 3 और कोण 2 बराबर आ गया है, देखिए कोण 3 और कोण 2 क्या हो गया है? बराबर। तो कोण 3 और कोण 2, जब दो रेखा समानांतर होता है तो ये दोनों कोण को संगत कोण कहते हैं। तो जब संगत कोण ही बराबर हो गया है तो इसका मतलब L और M समानांतर होगा, क्योंकि यही सिद्ध करना था कि L और M क्या होगा? समानांतर। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? संगत कोण है। तो इसका मतलब L और M क्या होगा? समानांतर होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।